नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत इस नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो पूरे भारत के लोगों के लिए बहुत ख़ास है क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जूनियर इंजीनियर सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की पोस्टों पर जो रिक्रूटमेंट चल रही थी 2024 में, उसके पेपर टू का रिस्पॉन्स सीट, मतलब आप लोगों ने किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर वहाँ पर टिक किया है, अटेम्प्ट किया है, और इसके साथ साथ उसकी एक्चुअल आंसर की क्या है कि कौन से क्वेश्चन का असल में क्या आंसर है, वो आंसर की और रिस्पॉन्स शीट दोनों ही आउट कर दी गई हैं एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब अपनी आंसर की को, रिस्पॉन्स शीट को, और इसको आप लॉगिन करके देख सकते हैं। और मुझे इस बात का खेद है कि मैं आप लोगों को इस बार जूनियर इंजीनियर प्रिपरेशन नहीं करा पाया, बट मैंने जैसा कहा कि जल्द ही हम आपको हर एक एग्ज़ाम की, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, आईपीएस आईएएस का हो, इंजीनियर बनने का हो, डॉक्टर बनने का हो, या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो दुनिया के किसी भी एरिया का, किसी भी जगह का, उसकी प्रिपरेशन फ्री फ्री कराई जाएगी इसी चैनल पर। आप सिर्फ सब्सक्राइब करके रखें, और सारी बातें समझ आती हैं तो लाइक करके रखें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में बताएं आपको सारा समझ आता है पॉइंट एक एक नहीं या नहीं आता। और साथ में मुझे ये भी बताएं कमेंट में आपको ऐसी कौन से टॉपिक हैं जिसके ऊपर आपको आने वाली वीडियो चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम की पेपर टू की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट आउट हो चुकी है। उसके लिए मैं डिस्कस कर देता हूँ उसका नोटिस, और वो कब तक देखी जा सकती है, उसकी टाइमलाइन या डेडलाइन क्या है वो बता देता हूँ। और ये पूरे देश के हर एक व्यक्ति तक पहुँचा दीजिए, बिहार में, राजस्थान में, और तेलंगाना में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, हर एक एरिया के व्यक्ति तक पहुँचाइए, क्योंकि पूरे देश के हर एक व्यक्ति ने फॉर्म भरा था इसके ऊपर। इंजीनियर का एक एग्ज़ाम था जिसमें सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पोस्ट थे। कितनी वैकेंसियाँ थी, क्या नोटिफिकेशन था, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन फॉर्म भर सकता है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी। तो आप जो लोग नए हैं 2025 के लिए तैयार हो जाएं। मैं आपको, आपका भाई, तैयारी कराने जा रहा है 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप चैनल से जुड़ के रहें। और इस वीडियो में आपको यही बता रहा हूँ जूनियर इंजीनियर के सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की रिक्रूटमेंट पेपर सेकंड की रिस्पॉन्स शीट और टेंटेटिव आंसर कीज आ चुकी हैं। ये एसएससी की वेबसाइट पर दिख जाएगा। आप चेक कैसे करेंगे वो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। पहले नोटिस पर टिक करेंगे हम। देखिए, साफ साफ लिखा है जूनियर इंजीनियर की पेपर सेकंड की रिस्पॉन्स शीट आउट हो गई है आंसर की के साथ, और ये आपका कंप्यूटर पे एग्ज़ाम लिया गया था। और फॉर जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए पेपर सेकंड था ये, मतलब जिन लोगों ने पेपर फर्स्ट पास आउट किया था वो इस सेकंड पेपर में बैठे थे। और ये पेपर 2000, ये आप लोगों का 6 नवंबर को हुआ था, 6 नवंबर 2024 को। पूरे भारत के अलग अलग शहरों में अलग अलग सेंटर रख के हुआ था, ये आपको याद होगा ना। कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट की किस कैंडिडेट ने किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर उसने अपनी तरफ से ऑप्शन टिक किया था, वो उसका रिस्पॉन्स शीट होता है। और इसके साथ साथ एक्चुअल आंसर क्या है दोनों आप देख सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, लॉगिन करिए और देखिए। ये टाइमलाइन मैं आपको बता देता हूँ। 11 नवंबर के रात के 8 बजे से लेके 14 नवंबर के रात के 8 बजे तक आप इसको देख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी है, अगर आपको आंसर की पे कोई रिप्रेजेंटेशन देना है तो आप लोग 100 रुपये हर क्वेश्चन पर अपना चैलेंज डाल सकते हैं। जैसे आप लोग, कई बार होता है हम आंसर की देखते हैं और हमें लगता है कि हमारा आंसर, मान लीजिए हमारा चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन सी हम करके आए हैं और वो सही है, और एक्चुअल में आंसर की में दे रखा है चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन बी। तो हम अपने आप को कह रहे हैं कि हमारा आंसर सही है, और आंसर की जो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट ने बना के दी है वो गलत है उस क्वेश्चन के लिए। तो आप 100 रुपये पर क्वेश्चन पर अपना रिप्रेजेंटेशन डालिए, चैलेंज डालिए आंसर की को। अगर आपकी चैलेंज सही होती है तो आपको 100 रुपये भी वापस मिलता है, और उस क्वेश्चन का मार्क्स भी मिलता है। अगर
एसएससी डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई गई आंसर की गलत पाई जाती है तब। हर क्वेश्चन में ऐसा होता है, तो आप जितने मर्जी क्वेश्चन पर चैलेंज डाल सकते हैं। मैं आपको साफ बता दूं, याद रखिएगा, चैलेंज डाल रहे हैं तो पहले उस क्वेश्चन का आंसर अपना मिलाइए, आंसर की का मिलाइए, प्लस इंटरनेट पे जगह जगह देखिए, उसके बाद ही उस पर चैलेंज डालिए, जिससे कि आपके चांस बढ़ जाएं कि आपका नंबर बढ़ेगा। और अगर आप पूरा श्योर नहीं है कि किसी क्वेश्चन पे चैलेंज डालने के लिए, तो मत डालिएगा, क्योंकि इसमें अगर आपका नुकसान होता है तो आपको पैसा भी वापस नहीं मिलता है और इसमें आपके मार्क्स भी नहीं बढ़ते हैं। तो अगर आप श्योर हो तभी चैलेंज डालिए किसी क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये आप लोग 14 नवंबर, यानी कि 14 नवंबर एक दिन है, यानी परसों के बाद अगला दिन, उस दिन के रात के 8 बजे तक आप इसमें चैलेंज डाल सकते हैं। पूरे भारत से डाल सकते हैं, जिन भी लोगों ने सरकारी जॉब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एसएससी के अलग अलग, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, तीनों के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपनी रिस्पॉन्स शीट को देखिए, आंसर की को देखिए, उसकी प्रिंट ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही इस पर चैलेंज डाल दीजिए। दिए गए समय के अंदर ही आपको ये सब करना है। मेरे को उम्मीद है सारा कुछ समझ आ रहा है। मैं बार बार बोलता हूँ, कमेंट में अपने नए टॉपिक बताइए जिसके ऊपर आपको वीडियोस चाहिए। हम जल्द ही आपके लिए बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो लाएंगे इसी चैनल पर। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसएससी के सेक्रेटरी की तरफ से नोटिस आज आया है वेबसाइट पर। आंसर की चैलेंज कैसे होगी, चेक कैसे होगी, तो मैं आपको बताता हूँ। एसएससी की वेबसाइट पर आइए, लॉगिन और रजिस्टर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये आपको दिख रहा होगा, ये इस पर आपको टिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, एक पासवर्ड आपने बनाया होगा जब रजिस्ट्रेशन किया था पहली बार, ओटीआर किया था एसएससी के वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपने जो पासवर्ड बनाया वो डालिए, कैप्चा डालिए, लॉगिन करिए और अपनी आंसर की को चेक करिए, रिस्पॉन्स शीट को चेक करिए। किसी का कोई रिप्रेजेंटेशन हो तो पर क्वेश्चन 100 रुपये अपना जमा करके चैलेंज करिए और इस तरीके से 14 नवंबर तक 8 बजे तक रात के अपना चैलेंज सबमिट कर सकते हैं। किसी का कोई पॉइंट हो तो वो मेरे से ज़रूर पूछे कमेंट में। और इतना ही वो बताना था आप लोगों को इस वीडियो के अंदर। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो मैं कई बार बोलता हूँ कि मैं दूसरे वीडियोस के टॉपिक भी कभी कभार ले लेता हूँ। दिल्ली में जो होम गार्ड की रिक्रूटमेंट हो रही थी 10,000 से ऊपर वैकेंसियों पर, उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है शाम को 6 बजे। जाकर सभी लोग चेक कर सकते हैं उसकी वेबसाइट पर। और किसी को ना समझ आए तो वो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट में भी पूछ सकता है, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकता है, टेलीग्राम पर भी पूछ सकता है। मैं आपसे मिल रहा हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।